कि नरेंद्र सिंह तोमर को एमएसपी के बारे में पता ही नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। जो प्रस्तावना आई है उस प्रस्तावना की एक कॉपी हमारे पास है। उस प्रस्तावना में एमएसपी की जगह इन्होंने लिख रखा है कि मिनिमम सेल प्राइस। मोदी जी, ये कैसे मिनिस्टर चुन लिया आपने, जो खेती का खा नहीं जानते, कृषि का का नहीं जानते, और वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। आपने इस देश का भट्ठा बैठा दिया पूरी तरीके से। और जब तक एमएसपी नहीं तब तक किसान आंदोलन बने। साथियों, जो पिछले 70 सालों में सरकारें नहीं कर पाई, तमाम प्रतिनिधि नहीं कर पाए, वो इस देश के किसान ने 1 साल में करके दिखाया। किसान ने अपनी ताकत दिखाई और सरकार के ताबूत पर कील ठोकी और सरकार को एहसास करवाया कि इस देश का अन्नदाता कमजोर नहीं है। इस देश का अन्नदाता यदि खेती करना जानता है तो वो राजनीति पर सवाल करके राजनीति में उलटफेर करना भी जानता है। आज जो बीमारी सरकार ने पैदा की थी इस किसान को बर्बाद करने के लिए, आज वो बीमारी पूरी तरीके से खत्म होती दिखाई दे रही है, और बल्कि खत्म हो गई है। लेकिन जब ये कृषि कानून को वापस करने का बिल जब पास किया गया सदन में, उससे पहले एक प्रस्तावना आई, और वो प्रस्तावना ऐसी थी मानो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन 3 कृषि कानूनों को वापस करने की प्रस्तावना नहीं, बल्कि दोबारा उनको लागू करने की मंशा से उस प्रस्तावना को जो है वो उसमें पेश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को एमएसपी के बारे में पता ही नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। जो प्रस्तावना आई है उस प्रस्तावना की एक कॉपी हमारे पास है। उस प्रस्तावना में एमएसपी की जगह इन्होंने लिख रखा है कि मिनिमम सेल प्राइस। अब आप मुझे बताओ, ये प्रस्तावना लोकसभा में पेश की गई। मोदी जी, ये कैसे मिनिस्टर चुन लिया आपने, जो खेती का खा नहीं जानते, कृषि का का नहीं जानते, और वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। आपने इस देश का भट्ठा बैठा दिया पूरी तरीके से। और ये बिल वापिस हुए, लेकिन किसानों के चेहरे पर अभी खुशी नहीं है। हमारे चेहरे पर खुशी उसी दिन आएगी जब एमएसपी का गारंटी कानून बन जाएगा। 750 किसान भाई हमारे जो शहीद हुए उनको मुआवजा मिल जाएगा। हमारे लखीमपुर में जो किसान कुचल दिए गए और जिसने कुचले उस बेटे और बाप को जेल में डाला जाएगा, उसके बाप को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा। करनाल में जिन किसानों के सर फोड़ दिए गए, सर फोड़ने वाले अधिकारी को, सरफोड़वा अधिकारी को जब तक निलंबित नहीं किया जाएगा, उस पर सरकार सख्त रुख नहीं अपनाएगी, तब तक ये किसान यहीं डटा रहेगा। यहां से ये किसान जाएगा नहीं। अभी किसानों की मांगे जो पहले दिन से थी अभी तक वही है। अभी उनको मिला कुछ नहीं, अभी सिर्फ सरकार की तरफ से बयानबाजी हुई है। अभी हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आया है। और बिल अगर वापिस हो गए तो बिल तो एक ऐसी चीज थी जो किसानों ने मांगी ही नहीं थी, वो सरकार ने मांग मान ली और अपनी खुद की पीठ थपथपाई। सरकार ये कान खोलकर सुन ले, जब तक एमएसपी की गारंटी कानून नहीं बनाओगे, किसान से सम्मानजनक बुला करके उनके हर एक मसले पर बात नहीं करोगे, तब तक ये किसान आंदोलन यहीं डटा है, यहीं डटा रहेगा। जब तक एमएसपी नहीं तब तक किसान आंदोलन वहीं।